चलिए आज हम लोग को स्टडी करना है सॉलिड स्टेट। स्टडी करना है बउआ हम लोग को सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज है आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठोस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठोस क्या होता है। ठोस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे बउआ, ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग को पता है ठोस का जो इनिशियली डिफिनीशन आप लोग जानते हैं। इसमें जो भी अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं और अणुओं के बीच में लगने वाला, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। कैसा आकर्षण बल कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बउआ कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल यानी अंतराण्विक आकर्षण बल भी आप इसे बोल सकते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं ठोस कहलाता है। उसे हम लोग बउआ ठोस कहते हैं, ठोस कहलाता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं ठोस कहलाता है। तो आकर्षण बल जब प्रबल होगा, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जब आपका स्ट्रांग होगा, इसका मतलब कि अणुओं के बीच की दूरी जो होगी वह कम होती है। अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है बउआ? कम होती है। और किसी भी पदार्थ में अणु के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग अंतराण्विक दूरी कहते हैं। अणु के बीच में जो दूरी होती है इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक दूरी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के अणु के बीच में जो दूरी होती है इस दूरी को हम लोग अंतराण्विक दूरी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बउआ। नेक्स्ट एरो का साइन दे करके हम लोग लिखेंगे इसमें अणुओं के मध्य दूरी
अणुओं के मध्य दूरी जिसे हम लोग कौन सा दूरी बोलेंगे बउआ? अंतराण्विक दूरी कहते हैं। अंतराण्विक दूरी, इंग्लिश में इसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस न्यूनतम होती है, यानी बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है, जिसके कारण ये सघन कठोर तथा असंपीड्य यानी इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा बउआ, असंपीड्य का मतलब क्या है? असंपीड्य को हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यह ठोस है, हाँ, एक दूसरे से, खुशी सिंह, ये एक दूसरे से काफी सटे हुए होते हैं। हाँ, ठीक जवाब है। तो एक दूसरे से सटे होते हैं, इसके मतलब कि अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। और जब बउआ एक दूसरे से ज्यादा, आप एक दूसरे से किसी के ज्यादा क्लोज होते हैं, तो आपका आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है ना? आप ज्यादा एक दूसरे से लगाव रखते हैं, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, वही बात यहां पर होती है। जब दूरी कम तो आकर्षण ज्यादा, और जब दूरी ज्यादा तो आकर्षण कम, उल्टा होता है। इस कारण से अब इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कठोर हैं। तो असंपीड्य का मतलब हो गया कि जिसे दाबने पर उसकी आकृति परिवर्तित न हो। असंपीड्य का अर्थ हुआ कि जिसे दाबकर उसकी आकृति को परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर आपका बउआ बेलनाकार है, देख रहे हैं ना? ये मार्कर आपका जो है बेलनाकार है। अब इस मार्कर को गोल गोल है ना, इसका शेप और लंबा है। अब इस मार्कर को हम सोचें कि बउआ दाब करके चुटकी में मसल दें, ऐसे दाब रहे हैं कि इसका आकृति परिवर्तित हो जाए, तो कितना भी दाबेंगे तो ये दबेगा नहीं, ठीक है ना? ये भले ही जो है छटक के बउआ बाहर निकल गया, लेकिन दाब करके इसको चापट हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यही चीज इनकॉम्प्रेसिबल कहलाता है। इसी चीज को इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं, असंपीड्य कहते हैं। और द्रव और गैस जो होते हैं, द्रव और गैस संपीड्य होते हैं, यानी उन्हें दाब करके उनकी आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं, कॉम्प्रेसिबल होते हैं, दाब करके उनकी आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैलून में गुब्बारा भरा होता है, बैलून में गुब्बारा भरा है, गोल है, तब हुआ उसको आप दाबते हैं, इसे दाबते हैं, तो उसका शेप चेंज होता है ना जी? नहीं, बैलून में गुब्बारा भरा हुआ है और उसे जब आप दाबते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है ना? तो वही जो है दाबते हैं तो दब जाता है, अच्छा लगता है दाबने में बचपन में। तब उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि यह संपीड्य है, कॉम्प्रेसिबल है। संपीड्य है, कॉम्प्रेसिबल है। द्रव को भी आप किसी जो है लचीले बर्तन में रख करके, जैसे बैलूने में द्रव को भर दीजिए, उसको भी दाबिएगा तो वो भी दबेगा। क्यों दब जाता है? दबने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वह कुछ ना कुछ होती है। जैसे द्रव में अणुओं के बीच भी दूरी होती है, और गैस में तो अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठोस में सबसे कम होता है, ठीक है? आ जाइए। तो यह हुआ ठोस का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अणु जो होते हैं
वह एक दूसरे से काफी क्या होते हैं, सटे होते हैं। इसके अणु बहुआ एक दूसरे से काफी सटे होते हैं, एक दूसरे से काफी सटे होते हैं इसके अणु। ठोस के अणु हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है ए सॉलिड इज सेड टू बी परफेक्ट, ए सॉलिड इज सेड टू बी परफेक्ट सॉलिड एट -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ए सॉलिड इज सेड टू बी परफेक्ट सॉलिड एट -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। एक ठोस, पूर्ण ठोस, कोई ठोस, कोई ठोस -273 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 0 केल्विन पर पूर्ण ठोस। पूर्ण ठोस को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड कहा जाता है, परफेक्ट सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, कोई ठोस -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पर पूर्ण ठोस परफेक्ट सॉलिड कहा जाता है। इसको माइंड में रखना है, यह चीज यहां पर आपके लिए नया है। किसी ठोस को पूर्ण ठोस कब कहा जाता है बउआ, तो जब वह -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन पर आता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण ठोस कहते हैं, उसे पूर्ण ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए बउआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस का वर्गीकरण, और यहां से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बोर्ड मॉडल। ठोस का प्रकार जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बउआ, आपका बोर्ड मॉडल स्टार्ट हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, चलिए। तो जो भी बच्चे अभी अभी आए हैं, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पढ़ना है बउआ ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। देखिए यहां पर जो है ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला ठोस का प्रकार कौन होगा जी, क्रिस्टलीय ठोस। ठोस के प्रकार में देखिए पहला नंबर होगा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया बउआ क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकेंड नंबर होगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, या इसे नकली सॉलिड भी कहा जाता है, सूडो सॉलिड।
और यह आपका हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, इसे ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब इसे आप जो है समझ लीजिए बउआ, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। इस ठोस के अंतर्गत आपका सभी धातु आ जाएगा। वैसा सब धातु जो ठोस अवस्था में होता है वह कैसा ठोस हो गया जे, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। वैसा सभी धातु जो ठोस अवस्था में होता है वह सब का सब क्रिस्टलीय ठोस हो गया। वह सब का सब बउआ कैसा हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब आ जाइए, हीरा के बारे में जानते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट जानते हैं आप बउआ, डायमंड जानते हैं, ग्रेफाइट जानते हैं, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, NaCl जानते हैं। यह सब का सब आपका कैसा ठोस होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस होगा। इस सब का सब कैसा होगा बउआ, क्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस बउआ जैसे आपका नकली ठोस हो गया, ठोस अवस्था में तो रहेगा लेकिन ठोस के सभी गुणों का पालन नहीं करता है। जैसे आपका रबड़ हो गया, कांच हो गया, यह सब क्या है जी, तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ तो ठोस अवस्था में होता है लेकिन यह लचीला होता है। रबड़ ठोस अवस्था में होता है लेकिन यह लचीला होता है, तो वह कैसा ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। ठीक है, कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब हम लोग इसका जो है, यह जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यह इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच जो है डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, गौर कीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछता है बउआ। पहले तो 3 मार्क्स का पूछता था, जब 3 मार्क्स का रहता था, लेकिन उसके बाद से जब से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स और 1 मार्क्स हुआ है तो अब इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे जी, क्रिस्टलीय ठोस स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग ट्रू सॉलिड यानी सत्य ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है, वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है क्रिस्टलीय ठोस का। ध्यान दीजिए बउआ, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से नियमित क्रम में जुड़े होते हैं। अवयवी कण का मतलब हो गया बउआ परमाणु, अणु और आयन। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, परमाणु, अणु और आयन। तो इसमें जो भी अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु और आयन, ये एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा जी, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से नियमित क्रम में, एक दूसरे से नियमित क्रम में, इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर
अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, और अवयवी कण क्या हो सकता है बउआ? तो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अवयवी कण से क्या हम लोग कहते हैं बउआ? तो इसे वास्तविक ठोस, इसे वास्तविक ठोस या सत्य ठोस, इसे वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है। इसे वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है। ठीक है। इसे बउआ जैसे मान लीजिए कि यह जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये आपका जो है क्रिस्टलीय ठोस है बउआ। ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है यह क्रिस्टलीय ठोस है। और आप यह किस प्रकार है बउआ? तो यह जो है घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार है ना? घनाभ के आकार का है, क्यूब। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इस आपका इच्छा हुआ कि इसे हम लोग काट करके गोल शेप निकाल दें, तो आप जो है चाकू वगैरह से काट करके गोल शेप आप इसको निकाल सकते हैं, गोलाकार आकृति आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसे इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृति में काटा जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन्हें इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है, किसी भी आकार में काटा जा सकता है। गोलाकार, लंबगोलाकार, चौड़ाकार, आयताकार, बेलनाकार, कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है। तो बउआ हम लोग लिखेंगे कि इन्हें इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में गोल, चौड़ा, आयताकार, वर्गाकार किसी प्रकार आप काट सकते हैं। किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है। इन्हें इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इन्हें इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृति में हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। कोई दिक्कत? आज जब भी बउआ अगर कभी डिस्कनेक्ट होता है तो आप बैक जा करके, ठीक है ना, आप फिर से जो है यूट्यूब को स्टार्ट कर लीजिए, तब तुरंत जो है आप जुड़ पाइएगा। ऐसे उसी पर बने रहने पर गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है। जब डिस्कनेक्ट होता है तो सीधे बैक जाइए यूट्यूब में, एकदम बिल्कुल मेनी में जहां पर यूट्यूब का सिंबल होता है, तब यूट्यूब पर क्लिक कीजिए और फिर जुड़ जाइए, आ जाइए। तो इन्हें इच्छा अनुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है। कोई दिक्कत बउआ? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा सभी ठोस धातुएं, कमा हीरा, कमा ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, ETC। ठीक है। सभी ठोस धातुएं, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, ETC। यहां पर जो है आप क्वार्ट्ज भी लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, यह था आपका क्रिस्टलीय ठोस। तीन चीज हुआ ना जी। एक पहला डिफिनीशन,
इसे क्या क्या कहा जा सकता है, और इसे किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बउआ, किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा जा सकता है का मतलब क्या हुआ जी, ध्यान दीजिएगा। यह जो है मान लीजिए कि इस प्रकार का शेप है, इस प्रकार का शेप है, आप इसको बीच से गोलाकार काटना चाहते हैं तो इसमें से आसानी से काट करके आप कैसा बना सकते हैं बउआ, गोलाकार बना सकते हैं। ये आप जो है इस प्रकार का आकृति काट के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस शेप से आप यह शेप बना सकते हैं। यह जो है पुराना आकृति हो गया आफ्टर कट, और यह कट करने के बाद यह जो है नई का आकृति होगी। अब हम लोग देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं बउआ, तो क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस हो गया जिसके अवयवी कण एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में सजे होते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बउआ, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अनियमित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इनमें कैसी व्यवस्था होती है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होता है, यानी इनके अणु एक दूसरे से दूर दूर तक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। इनके अणु एक दूसरे से दूर दूर तक एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण दूर दूर तक जब एक दूसरे से नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, तो उसी व्यवस्था को दीर्घ परासी व्यवस्था कहा जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जा सकता है, तो इसे वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को कैसा ठोस बउआ, तो वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को आप इच्छानुसार किसी भी आकृति में काट सकते हैं, किसी भी आकृति में कट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया जी, तो जितना धातु है सब का सब धातु, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब जो है आपके क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्रिस्टलीय ठोस के बाद अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के बाद बउआ हम लोग देखने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ध्यान दीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उसके बाद आप लोग का हम कमेंट चेक कर लेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस सेकेंड नंबर बउआ देखिएगा, थोड़ा सा हम सुधार करेंगे जी, सब चीज उल्टा हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा बउआ, ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, बस यहां पर क्या लगा देना है, नहीं लगा देना है। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण
एक दूसरे से, यहां पर क्या लिखेंगे बउआ, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण आपका क्या हो गया जी, तो अवयवी कण होता है नीचे, हम केवल इसी का लेते, वो उसका नीचे ही है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण आपका क्या क्या हो जाएगा, तो अणु, परमाणु और आयन एक दूसरे से नियमित क्रम में, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो बस केवल नहीं लगा देना है। तथा इनमें दीर्घ नहीं, अब दीर्घ का उल्टा क्या होगा जी, तो दीर्घ का उल्टा लघु। ए बउआ, दीर्घ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो दीर्घ का उल्टा हो जाएगा लघु। तो इनमें लघु परासी व्यवस्था, यानी लघु हो गया तो लॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, लॉन्ग का उल्टा बउआ शॉर्ट, तो एक याद तो दोनों याद, तो लघु परासी व्यवस्था यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स उपस्थित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कैसा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, यानी सब कुछ उल्टा। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है जिस कण से मिलकर वह बना हुआ है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा इनमें लघु परासी व्यवस्था उपस्थित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब आ जाइए बउआ, क्या इसे हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, तो नहीं, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये सत्य ठोस नहीं होते हैं, ये बउआ अवास्तविक ठोस होते हैं, नकली ठोस होते हैं, ये नकली ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं बउआ, तो नकली ठोस होते हैं, ठीक है ना, नकली ठोस होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो फोर्स लगाते होंगे आप लोग 11th क्लास में फिजिक्स में, फोर्स को बैलेंस करने के लिए सूडो फोर्स लगाया जाता है, तो सूडो फोर्स का मतलब होता है नकली फोर्स, नकली फोर्स, वही बात है बउआ। सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड का मतलब हो गया नकली ठोस, तो ये नकली ठोस होते हैं, इन्हें इच्छानुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा नहीं जा सकता है, तो यहां पर आप नहीं लगा लीजिएगा, इन्हें इच्छानुसार किसी भी ज्यामितीय आकृतियों में काटा नहीं जा सकता है बउआ, यहां पर आप नहीं लगा लीजिएगा। अब आ जाइए इसका एग्जाम्पल जी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बउआ, तो इसका एग्जाम्पल अभी आप लोग को बताए हैं, याद है आप लोग को, है एग्जाम्पल हम बताए थे बउआ, बताइए तो क्या क्या बताए थे, देखते हैं कितने लोग को याद है। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए जी, हम आप लोग का कमेंट चेक कर रहे हैं। रबर, शीशा, ठीक है, रबर शीशा, ठीक है बउआ, शीशा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आकांक्षा वर्मा, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। देखिए अभी जो है इधर में एक दो दिन से हम लोग जो है थोड़ा सा नेटवर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं उस कंपनी का जो है वो कुछ काम चल रहा है, ठीक है, तो काम चलने के कारण जो है वो कभी कभी डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, हालांकि उसे बोला गया है कि आप सूचना दे करके करो, ठीक है ना, तो ये चीज़ है, जब उसे बोला जाता है तो फिर कनेक्ट कर रहा है, तो बोलना तो है कि आज भर की परेशानी है, आज भर में हो जाएगी,
तो इस कारण से कल भी आप लोग के शाम में 8 बजे के लगभग जो है 7 बजे के आसपास जो है वो नेट डिस्टर्ब था। दूसरा चीज़ कि इसी शंका को रहते हुए कि नेट डिस्टर्ब हो जाएगा, फिजिक्स वाला भी क्लास जो है बंद रहा। तो आज भर में सब कुछ सुधर जाएगा, आज भर में सब कुछ सुधारने का वो बोला गया है उसको। तो जब वो सुधर जाएगा उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बाधाएं हो रही हैं उसी कारण हो रही हैं, आज भर में सुधर जाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम अभी क्लास 12 का जो है टाइमिंग, चूंकि मैं कल बताने वाला था, कल जब लाइव क्लास चल सॉलिड स्टेट का, तो मैं कल इंग्लिश मीडियम का भी आज सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाला था, उसका टाइम बताता, ठीक है ना। लेकिन कल के नेट की व्यवस्था को देखते हुए मैंने कोई सूचना नहीं दी, ठीक है। तो अभी जो है अभी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, जो होगा वो ग्रुप में जो है वो बता दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अभी क्लास ओवर होने के बाद उससे बातचीत होगी, अगर हो जाएगा तो वो ग्रुप में बता दिया जाएगा। सर आज फिजिक्स क्लास नहीं होगा 11th का, नहीं बहुआ आज नहीं है, अब मंडे को होगा। हाँ आप लोग का जवाब सही है, रबड़ और शीशा होगा, ठीक है। आ जाइए। तो रबर और शीशा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बउआ? अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा रबर और कांच। कांच को बउआ सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। रबर हो गया और क्या हो गया बउआ? कांच हो गया, ठीक है। रबर कांच। और एक ऑर्गेनिक में आपको चैप्टर मिलेगा बहुलक, तो बहुलक भी आप लिख सकते हैं। बहुलक पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन देखते हैं ना आप लोग, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बहुलक कहलाता है। पॉलीथीन क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। फाइबर जानते हैं ना, फाइबर, फाइबर, तो वह फाइबर जो हो गया वह भी क्या है आपका बहुलक कहलाता है। पॉलिस्टर जानते हैं ना, कपड़ा, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, तो वह भी आपका बहुलक होता है। तो पॉलिस्टर हो गया, फाइबर हो गया, पॉलीथीन हो गया, इन सबको बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक भी जो होते हैं वे कैसे ठोस के अंतर्गत आते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। बहुलक भी अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। सर आज शाम को भी पढ़ाएंगे? नहीं, आज शाम को नहीं होगा, आज शाम को नहीं होगा, ठीक है, कल शाम को होगा। सर 12th फिजिक्स कब होगा? आज नहीं होगा, मंडे को होगा। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, मिटा दे बउआ, यह चीज याद हो गया? बताइए, पहला जो है दोनों के बीच अगर डिफरेंस लिखना होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में अगर आपको डिफरेंस लिखना होगा तो क्या आप लिख सकते हैं ना? तो यही आपका क्वेश्चन है बउआ। तब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या पूछता है जी? तब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें।
क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो अभी तक आप लोगों ने जहां तक पढ़ा, यह जो है क्वेश्चन आप लोग को मिला। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बउआ, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार बउआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आ जाइए नेक्स्ट। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अगला नंबर है बउआ क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बउआ, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होता है आपका जो है, आणविक ठोस होता है, आयनिक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सब जो है क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार होता है, और उस सारे प्रकार को हम लोग एक एक करके जो है पढ़ते जाएंगे। देखिए पहला नंबर होता है आपका आयनिक ठोस। फर्स्ट नंबर बउआ कौन हो गया जी? तो आयनिक ठोस हो गया। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। तो इसमें देखिए आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? इसके अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, यानी जिनसे मिल करके यह बना होता है, इसके अवयवी कण आयन होते हैं। इसके अवयवी कण बउआ आयन होते हैं, आयन होते हैं। और आयन कै प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन होता है। तो इसके अवयवी कण आयन होते हैं, ठीक है, आयन होते हैं। जो विपरीत आवेश के कारण, जो विपरीत आवेश के कारण, विपरीत आवेश के कारण, यानी धनायन हो गया तो प्लस आवेश होगा, और ऋणायन हो गया तो माइनस आवेश हो गया। जो विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बउआ, ब्रैकेट में यहां पर जो आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युतिकी बल होता है, स्थिर वैद्युतिकी बल होता है, प्रबल आकर्षण बल यहां पर उसका नाम होता है बउआ स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलम्ब बल भी कह सकते हैं। कैसा बल कह सकते हैं जी? कूलम्ब बल भी कह सकते हैं। कूलम्ब बल द्वारा, कूलम्ब बल द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण ये कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। जिसके कारण ये कठोर एवं बउआ कैसा जी, तो उच्च गलनांक वाले होते हैं। कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। ठीक है। कठोर एवं उच्च गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस, दिखाई दे रहा है आप? हाँ देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस न्यूनतम ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो इनका गलनांक उच्च होता है, यानी जब बहुत अधिक टेम्परेचर देते हैं तब ये जो है क्या होते हैं, गलते हैं, तब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और ये कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अवयवी कण आयन होते हैं, और आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, और दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। और यह आकर्षण बल जो होता है बउआ, इस आकर्षण बल को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बल या कूलम्ब बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अवयवी कण हो गया, आपका प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल लगता है बउआ, यह आकर्षण बल होता है, यह आकर्षण बल क्या होता है जी, तो स्थिर वैद्युतिकी बल होता है। स्थिर वैद्युतिकी बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कूलम्ब बल कहलाता है। तो आप इसे जो है कूलम्ब बल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आयनिक ठोस के बउआ आकर्षण बल हो गए। तो इसमें अवयवी कण आयन होता है और लगने वाला आकर्षण बल स्थिर वैद्युतिकी बल या कूलम्ब बल होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, है ना, जिंक सल्फाइड हो गया बउआ, जेडेनेस हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, AgBr, etc। तो यह सब जो है आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। देखिए, Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, K पर प्लस Cl पर माइनस, Zn पर प्लस S पर माइनस, Ag पर प्लस और Br पर माइनस, यानी प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे, प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे, ठीक है ना। प्लस आगे और माइनस पीछे, प्लस आगे और माइनस पीछे, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस, ठीक है ना। तो आगे वाला पर प्लस चार्ज होता है और पीछे वाला पर माइनस चार्ज होता है। यह समझने के लिए है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आगे वाला पर प्लस चार्ज, आगे वाला धनात्मक आवेशित होता है और बाद वाला ऋणात्मक होता है बउआ, ऋण आवेशित होता है। तो यह हो गया आपका आयनिक ठोस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बउआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, मिटा दे इसको, चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जे, क्लियर है ना। चलिए बउआ बताइएगा। तो आप लोग जो है पढ़ लिए
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप लोग के माइंड में होगा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर लिखने को आएगा तो आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना जी। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? अभी बउआ जितना भी हम लोग प्रकार पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, और सारे प्रकार, चूंकि यह सब का सब सारा प्रकार किसका पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जानते हैं? मैसेज कीजिए आप लोग, नहीं तो आप लोग जो है खाली सुनते सुनते जो है आप लोग का माइंड कांस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं, ग्रेफाइट हीरा NaCl क्वार्ट्ज। ठीक है, बहुत अच्छा, ग्रेफाइट। गुलशन कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जुड़ रहे हैं आप गुलशन जी, अभी जुड़ रहे हैं जी। NaMgAl सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, हाँ यह सब भी होता है, सोडियम मैग्नीशियम। हाँ, धीरज कुमार भगत का जवाब आ गया बउआ, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं, रियल सॉलिड कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ट्रू सॉलिड। सर इंग्लिश क्लास कब होता है? इंग्लिश क्लास 12th का 3 से 4 चलता है। इंग्लिश क्लास 12th का 3 से 4 चलता है। वास्तविक सॉलिड, हाँ ठीक है शिवशंकर कुमार, आपका भी जवाब सही है। वास्तविक या सत्य ठोस, सत्य ठोस सॉलिड। ठीक है, ठीक है, अच्छा है बउआ। मैथ कब चलता है? निशु राज, 12th क्लास का मैथ जो है मॉर्निंग में है, शायद हिंदी मीडियम 11 से 12 है। 12th का हिंदी मीडियम शायद 11 से 12 है बउआ। ठीक है ना, चलिए। सर यह केमिस्ट्री का 12 क्लास है ना? हाँ, ये केमिस्ट्री का 12 क्लास ही है। चलिए अच्छा है, अब हम लोग बउआ आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा, वास्तविक सॉलिड प्रिंस तिवारी। सर हिंदी मीडियम फिजिक्स कब चलता है? 12 का। बायोलॉजी भी होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम फिजिक्स जो है वो मंडे को जो है चलेगा 6 बजे से, 6 से 7। आप अब ध्यान दीजिएगा बउआ, अगला नंबर पढ़ना है बउआ, सेकेंड नंबर, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस पढ़ना है, या इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं बउआ, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अब आप लोग का जो है माइंड बिल्कुल क्लीन हो गया होगा, आप लोगों ने जवाब भी दिया, अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, तो इसी प्रकार एक एक खत्म होते जाएगा, तो आप लोग से कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैं पूछते रहूंगा। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसको इंग्लिश में हम लोग कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड कहते हैं बउआ, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। सेकेंड प्रकार है, यह सेकेंड प्रकार किसका है जी? तो क्रिस्टलीय ठोस का सेकेंड प्रकार है। देखिए बउआ, सहसंयोजक शब्द से ही स्पष्ट है कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो बंधन होगा वह सहसंयोजक बंधन होगा। इसमें अवयवी कण जो बंधे होंगे वह सहसंयोजक बंधन से बंधे होंगे। ठीक है ना, और इसके अवयवी कण बउआ परमाणु होते हैं, और ये परमाणु अधातु होते हैं।
इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये परमाणु अधातु होते हैं, धातु नहीं। कैसे? अधातु। तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, अवयवी कण परमाणु, परमाणु अधातु के परमाणु आप लिख लीजिए। इसके अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं, अधातु के परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा, जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंधन का एक नेटवर्क होता है। यह जो है दूर दूर तक व्यवस्था होती है, जिसके कारण इस ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है? यह व्यवस्था जो होती है, यह व्यवस्था दूर दूर तक होती है, जिसके कारण इसे हम लोग कैसा ठोस कहते हैं बउआ? तो नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, अवयवी कण एक दूसरे से, इसके अवयवी कण एक दूसरे से एक नेटवर्क के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात यह व्यवस्था दूर दूर तक होती है, जिसके कारण इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ठीक है? अब आ जाइए एग्जाम्पल। जैसे आपका हीरा हो गया, हीरा की संरचना कैसी होती है बउआ? तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। चतुष्फलकीय संरचना का इंग्लिश होता है बउआ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसकी संरचना षटकोणीय होती है, इसकी संरचना, ग्रेफाइट की संरचना बउआ कैसी होती है? तो षटकोणीय होती है, षटकोणीय यानी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होती है। ठीक है? तो सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण कौन हो गया बउआ? तो अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं। एक चीज यह हो गया, जो एक दूसरे से
किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजक ठोस है, तो इसके में कौन सा बंधन होगा? सहसंयोजक बंधन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इसके अवयवी कण एक दूसरे से एक नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात यह व्यवस्था दूर दूर तक होती है, जिसके कारण इसे नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन सी? हीरा और ग्रेफाइट, यह दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह दोनों एग्जाम्पल बहुआ इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आप लोग से मेरा अगला क्वेश्चन है कि बताइए, जो क्या हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का टाइप टोटल कितना होता है? पूछ रहा है सुमन सर, आप बीमार तो नहीं ना है? आई होप यू आर फाइन। नहीं बउआ, सर यहीं पर हैं, बीमार नहीं है। मंडे से आप लोग का चलेगा। हाँ, आप लोग टेंशन नहीं ले। हाँ 4, बहुत अच्छा। 4 टाइप होता है, 4 टाइप होता है बउआ। 2 टाइप, सोनाली कुमारी, धीरज कुमार भगत। धीरज कुमार भगत 2 टाइप कहां से आ गया जी? आनंद पटेल बैड बॉय, आप अपना आईडी सुधार करके गुड बॉय कर लीजिए। 4 टाइप होता है ना। हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह बउआ 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। अभी तो 2 टाइप हम लोग सिर्फ पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ 4 टाइप होगा बउआ। सर आप तो 2 टाइप बताए ना। हाँ तो अभी ना 2 टाइप बताए हैं, लिखवाएं कितना है? 4 टाइप ना। वहां पर हम लोग नहीं लिखे थे क्या? क्रिस्टलीय ठोस 4 टाइप के होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके बाद बउआ, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आणविक ठोस। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग 2 टाइप पढ़े हैं, लेकिन टोटल जो है वो 4 टाइप का होता है। एक धातु, जैसे क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया है कि सभी धातु होते हैं, तो एगो हो जाएगा धात्विक ठोस, एगो हो जाता है बउआ आणविक ठोस। यह दूगो और होता है। दूगो तो आप पढ़ लिए, दूगो आप पढ़ लिए बउआ कि एगो नेटवर्क ठोस हो गया सहसंयोजक ठोस, एगो आयनिक ठोस हो गया। तीसरा हो जाएगा बउआ, तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले धात्विक ठोस पढ़ लेते हैं, और धात्विक ठोस पढ़ने के बाद जो है हम लोग आणविक ठोस पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर बउआ धात्विक ठोस। चलिए जी दीजिए 3rd नंबर, 3rd पॉइंट धात्विक ठोस। तीसरा नंबर सबसे पहले धात्विक ठोस पढ़ लीजिए, उसके बाद आणविक ठोस हम लोग पढ़ते हैं। ये छोटा है, और आणविक ठोस में प्रकार भी हम लोग को मिलेगा। मेटैलिक सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड धात्विक ठोस। तो इसके नाम से स्पष्ट है, सभी धातु जो होंगे बउआ वे धात्विक ठोस होंगे। सभी धातु जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वे धात्विक ठोस कहलाते हैं, वे धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसमें जो आकर्षण बल होता है वह कौन सा बल होता है बउआ?
तो वह मेटैलिक बॉन्ड होता है, धात्विक बंधन होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका कोई भी धातु हो गया बउआ, या कोई भी धातु हो गया, यहां पर उसका जो है परमाणु हो गया, गौर कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया हुआ है, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होता है बउआ, ये सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। तो सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब आ जाइए बउआ, इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कर बने धनायन। ए बउआ गौर करना जी इस पॉइंट पर, इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कर बने धनायन। जैसे यह जो है यह क्या है, धनायन है, ये आपका जो है क्या है बउआ, तो यह धनायन है, और यह धनायन कैसे बना है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके बना है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कर बने धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है जिसे धातुई बंधन, और धातुई बंधन को इंग्लिश में बउआ मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं, जिसे धातुई बंधन कहा जाता है। इस कारण सभी धातु क्या होते हैं बउआ, स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो धातु में यहां पर यह जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बने धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन त्याग करके बने धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण बल को, यही आकर्षण बल जो होता है बउआ, यही आकर्षण बल आपका कैसा क्या कहलाता है, तो यही आकर्षण बल धातुई बंधन कहलाता है। तो धातु के अवयवी कण जो होते हैं वह किस बंधन से बंधे होते हैं, तो धातु के अवयवी कण जो हो गए बउआ वह धातुई बंधन से बंधे होते हैं। किस बंधन से, तो धातुई बंधन से बंधे होते हैं। ठीक है ना, यह जो है याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट बउआ हम लोग का है आणविक ठोस। तो सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में होती हैं वे धात्विक ठोस कहलाती हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कर बने धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, और यही आकर्षण बल उन्हें बांधने का काम करता है, जिसे हम लोग धातुई बंधन कहते हैं।
अगला नंबर आ जाइए बउआ, आणविक ठोस। और तब आप लोग को क्वेश्चन देंगे पहचान करने के लिए कि पहचान कीजिए कि कौन किस प्रकार का ठोस है। फोर नंबर, क्रिस्टलीय ठोस का 4 टाइप। 4 नंबर है बउआ आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस बउआ मोलिकुलर सॉलिड। चलिए, इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। नाम से ही स्पष्ट है बउआ, आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे, तो अणु होंगे। क्लियर है? आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे बउआ, अणु होंगे। और अणु जो होंगे ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा ही जुड़े होते हैं। और सहसंयोजक बंधन बउआ 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और हाइड्रोजन बंधन। इसके अवयवी कण अणु होंगे। अणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और यह सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और हाइड्रोजन बंधन। इस प्रकार आणविक ठोस के भी 3 प्रकार हो जाएंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। वैसे ठोस देखिए, अब कहिएगा कि सर जब इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है और सहसंयोजक ठोस में भी सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। ए बउआ थोड़ा जो है आप लोग सिंसियर होइएगा, कंसंट्रेट होकर के हमारा जो है बात सुनिएगा। कहिएगा आपके मन में यह बात आया कि नहीं आया। हम तो पढ़े थे तो हमारे मन में आया था बउआ कि जो है मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एकरों में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। सहसंयोजक बंधन जिसमें पाया जाता है वो पढ़ा दिए सहसंयोजक ठोस में, कोवैलेंट सॉलिड में है। तो जब उसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है तो उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसमें भी सहसंयोजक बंधन पाया जाता है तो इसको भी सहसंयोजक ठोस में रखना चाहिए था। क्वेश्चन आया कि नहीं आया जी? ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या आप सोच, चूंकि बता दिया गया है आपको वहां तक पहुंचना है, दोनों में क्या डिफरेंस है बउआ? अवयवी कण का। सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होता है वह अधातु का परमाणु होता है। सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होता है यानी जिस कण से मिलकर के वह ठोस बना होता है। अवयवी कण का मतलब क्या होता है? जिस कण से मिलकर के वह ठोस बना होता है। तो सहसंयोजक ठोस का जो अवयवी कण होता है वह अधातु का परमाणु होता है। सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण क्या होता है बउआ? अधातु का परमाणु होता है। हाँ धीरज कुमार भगत, परमाणु उसमें होता है। धातु और अधातु, धातु और अधातु का बात नहीं, परमाणु और अणु का बात है ना? उसमें परमाणु होता है और इसमें अणु होता है। भले ही वह परमाणु धातु का परमाणु नहीं होता है, किसका परमाणु होता है? तो अधातु का परमाणु होता है। ठीक है, चलिए। उसका घटक कण परमाणु होता है, शिवशंकर कुमार, ठीक है। बाला यादव, नॉन मेटल सिर्फ नहीं एटम बोलिए। एटम जो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, ठीक है।
कोवैलेंट सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होता है, बट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होता है। तो वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण अवयवी कण का मतलब होता है जिसे मिलकर बना होता है, अणु होते हैं। अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में किस बंधन द्वारा बउआ, क्या लिखे जी, जो आपस में किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंधन। जो आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे ठोस कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं वो। ठीक है जी, अब आ जाइए। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस बहुआ निम्नलिखित कितने प्रकार के जी? तो ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? तो पहला नंबर ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और सेकेंड नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस, ये 2 हो गया। और तीसरा नंबर बउआ हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, H बॉन्डेड, H का मतलब हाइड्रोजन, H बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो यह 3 प्रकार हो गया। ठीक है ना, ये 3 प्रकार हो गया बउआ। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, अब जो है H बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, ठीक तो था जी। खुशबू कुमारी, आपका जवाब सही था, पोलर नॉन पोलर और H बॉन्ड। ध्यान दीजिए, अब यह 3 प्रकार के हो गए। अब तीनों प्रकार को हम लोग देख लेते हैं बउआ, और जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? डिफिनीशन नहीं, इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि उसको क्लासिफाई कीजिए, कौन पोलर कोवैलेंट है, कौन नॉन पोलर कोवैलेंट है, कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर है। ठीक है ना, कौन जो है पोलर मोलिकुलर है, कौन नॉन पोलर मोलिकुलर है, और कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है। ओके, ध्यान दीजिए। सहसंयोजक बंधन का मतलब आप लोग जानते होंगे बउआ। सहसंयोजक बंधन आप लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़े होंगे, है ना, 11th में पढ़ाया गया है केमिकल बॉन्डिंग में। वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा करने के फलस्वरूप बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के फलस्वरूप बनता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए बउआ कैसे जी, तो जैसे N2 कैसे बनता है, N2 में कौन सा बंधन पाया जाता है, N2 में नाइट्रोजन का कै गो परमाणु है जी, तो N2 में नाइट्रोजन का 2 गो परमाणु है, आ दोनों परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। N2 में नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और दोनों परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। देखिए कैसे जुड़ा होता है जी, तो एक नाइट्रोजन के पास कै गो इलेक्ट्रॉन होता है जी, नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में, बताइए कमेंट में, नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, खुशबू कुमारी, डायमंड क्रिस्टल है, हाँ ठीक है, डायमंड क्रिस्टल है। सब यह हम लोग क्रिस्टल का ही पढ़ रहे हैं बउआ, सब यह क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पढ़ रहे हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, जो भी चीज हम लोग लिखेंगे, नाइट्रोजन, आइस, HCl, यह सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये सब अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। हाँ, मैंने आप लोगों से पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कितनी साझेदारी होती है ये नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बउआ 5 होता है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो गौर कीजिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे जरूरत होती है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है और यह इसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और यही हो गया आपका N2। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, अपना स्टॉक पूरा कर लेता है, और इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए बउआ, अब हम लोग एक ठो डिस्कस करेंगे जी, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वे एक दूसरे से ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें जो आकर्षण बल होता है वह बउआ द्विध्रुवीय होता है, पोलर और क्या उसे बोलते हैं, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल जिसमें आ जाता है बउआ, जिसमें क्रिएट हो जाता है, वह ध्रुवीय हो जाता है। देखिए हम लोग ध्रुवीय का सबसे पहले चर्चा करेंगे। ए नंबर, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा, इसमें अणु, इसमें अणु एक दूसरे से ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें
द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय का मतलब डाइपोलर, जिनमें द्विध्रुवीय डाइपोलर आकर्षण बल उपस्थित होता है। डाइपोलर आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है। और यह इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बउआ? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड, NH3 सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका हो गए ध्रुवीय आणविक ठोस। और यह जो है विद्युत ऋणात्मकता, देखिए यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में किसका अंतर है बउआ? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। ठीक है ना। तो द्विध्रुवीय आकर्षण बल उपस्थित होता है। क्यों होता हुआ? तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। इसके जो अवयवी कण होते हैं बउआ, उनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। ठीक है ना। तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कणों में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। पहले से भी हम लोग जान रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है वह हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है वह हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो इस पर डेल माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इस पर डेल प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और इसी व्यवस्था को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। यह जो है धन ध्रुव हो गया और यह ऋण ध्रुव हो गया। तो क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए वह हाइड्रोजन से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण Cl पर थोड़ा सा माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, युग्म माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाए और इस पर थोड़ा सा प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इसी थोड़ा सा माइनस चार्ज को डेल माइनस और थोड़ा सा प्लस चार्ज को डेल प्लस चार्ज कहा जाता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत बउआ? यही द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव इसी को बोलते हैं। तो याद हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल याद रखिएगा। HCl का मतलब ठोस, SO2 ठोस अवस्था, अमोनिया की कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बउआ। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें जी? अब हम लोग बढ़ेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस में। तो बी नंबर यहां पर हम लोग का हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। बी नंबर हम लोग का हो जाएगा बउआ अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में जो होगा वह क्या होगा बउआ? परमाणु हो जाएगा जी। इसमें परमाणु जो होते हैं वह एक दूसरे से ध्रुवीय नहीं बउआ, गौर कीजिएगा यहां पर।
देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें स्वतंत्र अणु होते हैं, स्वतंत्र अणु होते हैं जिसके परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, जिसके परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। ठीक है, ये समान परमाणु वाले अणु होते हैं, समान परमाणु वाले अणु होते हैं। ए बउआ, समान परमाणु वाला अणु होगा बउआ, तो जब समान परमाणु वाला अणु होगा, ध्यान दीजिएगा, जब समान परमाणु वाला अणु जब होगा तो बताइए उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, समान होगी। ये समान परमाणु वाले अणु होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बउआ समान होती है। ये समान परमाणु वाले अणु होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। अब आ जाइए एग्जाम्पल में, जैसे नाइट्रोजन का जो है सॉलिड फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन का सॉलिड फॉर्म हो गया, तो नाइट्रोजन में दो गो परमाणु है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो दोनों समान परमाणु है, तो जब परमाणु समान तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता भी समान। जब परमाणु समान हो गया तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो गई, समान होगी। तो समान परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, O2 हो गया बउआ, O2 हो गया, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है बउआ, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सॉलिड हो गया, O2 सॉलिड हो गया। ठीक है ना, यहां पर कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है बउआ, तो यहां पर लिख सकते हैं कि इनमें वांडर वाल आकर्षण बल, वांडर वाल आकर्षण बल, ये किस आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, तो इनमें वांडर वाल आकर्षण बल उपस्थित होता है। तो आकर्षण बल पूछेगा तो वांडर वाल आकर्षण बल वहां पर लिख देना है, वांडर वाल आकर्षण बल उपस्थित होता है, किसमें, अध्रुवीय आणविक ठोस में। ठीक है ना, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। चलिए बउआ, तो यह हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस। और सी नंबर होता है, सी नंबर बउआ हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, सी नंबर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में कौन होगा बउआ, तो इसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन क्या होता है जी, इसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा बउआ, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। एग्जाम्पल कौन हो गया जी, तो आपका हो गया H2O सॉलिड, H2O सॉलिड यानी बर्फ, आइस। H2O का जो ठोस अवस्था होता है वह बर्फ होता है, आइस होता है। जल की जो ठोस अवस्था होती है वह बउआ बर्फ होती है, आइस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख दें, चलो देखो यहां पर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O,
सॉलिड यानी बर्फ, हाइड्रोजन बंधित का। इसमें आप लोग जानते हैं कि जल में, अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। NH3 हो गया, या NH3 का जो ठोस फॉर्म होगा बउआ वह भी क्या होगा, हाइड्रोजन बंधित होगा। NH3 हो गया आपका, H2O हो गया, यह सब क्या होता है बउआ, तो हाइड्रोजन बंधित हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे HF हो गया, इसका भी जो है, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन हम लोग जानते हैं बउआ कि हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के लिए एक परमाणु आपका हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधन किसके बीच पाया जाता है जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। H तथा F या O या N के मध्य उपस्थित बंधन हाइड्रोजन बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है, ठीक है ना। तो यह जो है हाइड्रोजन बंधन हो गया, यह जो हो गया आपका, यह हाइड्रोजन बंधन हो गया। जैसे HF, HO, HN, ये सब हाइड्रोजन बंधन है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच उपस्थित बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी FON, फोन, हाइड्रोजन और फोन के बीच में जब बंधन रहेगा तो उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन बंधन को बउआ डॉट 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 साइंस द्वारा सूचित किया जाता है। हाइड्रोजन बंधन को किससे सूचित करते हैं, डॉट 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 से सूचित करते हैं। तो ये सब आपका हाइड्रोजन बंधन का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यह आपका क्रिस्टलीय ठोस का बउआ प्रकार हुआ। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बउआ, आज हम लोगों ने पढ़ा ठोस के प्रकार। ठोस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जस्ट आप लोग को मैं कुछ देर में छोड़ दूंगा। चलिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बउआ, ठोस मुख्यतः कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बहुत अच्छा, धीरज कुमार भगत, ट्वेल्थ स्टूडेंट, रीमा चौबे, क्या हुआ जी, क्या तुमको जवाब चाहिए? हाँ, धीरज कुमार भगत, 12th स्टूडेंट, शिव शंकर कुमार, बाला यादव 11 क्लास में पढ़ते हैं। तब इसमें काहे के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 11 क्लास जो है उसका टाइमिंग कल है। कल आप जो है हिंदी मीडियम, फिजिक्स जो है वह 8 से 9 है और केमिस्ट्री 11 से 12 है। उसमें आकर के ज्वाइन कीजिए। 2 ठीक है, आप सभी लोग का जवाब सही है, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोग से, थोड़ा सा जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए। 5 मिनट का और समय दीजिए, ठीक है ना। 5 मिनट का समय दीजिए, उसका रिवीजन हो जाए। बोलिए बउआ, अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप लोग बताइए। 3-4 ठो एग्जाम्पल लिख करके कॉमा दे करके बताइए मैसेज में। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बउआ, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। हाँ, 2 होता है। धीरज कुमार भगत का जवाब आया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये दोनों होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप जो है क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल फास्ट, खाली एक गो बउआ,
एक ठो नहीं, कम से कम जो है 3 एग्जाम्पल देना है आप लोग को। बीटू बाबू आप जो है 3 एग्जाम्पल दीजिए, फिर से जवाब दीजिए। 12th स्टूडेंट आप भी 3 एग्जाम्पल दीजिए। आईडी पर तो आप लोग ऐसा ऐसा नाम लिख देते हैं कि बोलने से भी पीछे हटना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छा नाम रखिएगा तो बोलने में अच्छा लगेगा। सिंपल छोरा, तो क्विट छोरा, तो चॉकलेटी बॉय, यही सब नाम रखा जाता है। चलिए, बैड बॉय है, थोड़ा सा नाम अच्छा रखिए कि टीचर को बोलने में भी अच्छा लगे। चलिए बउआ, हाँ, हीरा, पीबी और बैलून। हीरा, पीबी और बैलून, बैलून कहां से हो गया बउआ? बैलून नहीं होगा इसमें जी, क्रिस्टलीय ठोस में बैलून नहीं होगा। बैलून का मतलब रबड़ हो गया, और रबड़ रबड़ अक्रिस्टलीय होता है। NaCl हीरा ग्रेफाइट, ठीक है। सोनाली कुमारी, मनीष, सोडियम मैग्नीशियम ग्रेफाइट हीरा, अच्छा है। खुशबू कुमारी, NaCl, NH4Cl, CuSO4, ठीक है। आयनिक ठोस हो गया। ये तीनों का तीनों आपका आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। खुशबू कुमारी, ये तीनों का तीनों आपका आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, सब लोग का जवाब आ चुका है। अब आ जाइए बउआ, नेक्स्ट अगला नंबर, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ ठीक है, अब अच्छा जवाब आया है। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए आप लोग। सब लोग का जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा। हरिशंकर कुमार, रबड़ कांच। मनीष, क्वाइट छोड़ा। सोनाली कुमारी, धीरज कुमार भगत, जितेंद्र सिंह, रीमा चौबे, 12th स्टूडेंट, उत्तम कुमार, बिट्टू बाबू, मुस्कान पांडे, खुशबू कुमारी, रबर, प्लास्टिक, कांच, ठीक है, और पॉलीमर, ठीक है। रबर, कांच और पॉलीमर। पॉलीमर याद आया ना, बहुलक, बहुलक भी बताया है ना, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, तो वो भी होता है। और पॉलीथीन हो गया तो किसके अंतर्गत आता है? प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो सब बहुलक के अंतर्गत जो भी आपका पॉलीथीन हो गया, फाइबर हो गया, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंभोज उपाध्याय, निशुराज, सब लोग का जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा। चलिए अब बउआ, अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है बउआ? क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का जी? याद होगा आप लोग को, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है बउआ? बताइए, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। हाँ, 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। सब लोग का जवाब आ चुका है, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। निधि सिंह बहुलक, अभी जो है सो करके जगी है आप। बहुलक कब का हम लोग बर्बाद कर चुके। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, फास्ट जो है रिप्लाई देना है। चलिए बउआ देखिए, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के बउआ? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला नंबर कौन सी बताइए? पहला नंबर क्या हो सकता है? तो पहला नंबर आयनिक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया जी? सहसंयोजक ठोस हो गया। और सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम बताइए आप लोग, बताइए बउआ, सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम क्या होता है? सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट और मेटैलिक। सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम, हाँ बहुत अच्छा जवाब है।
खुशबू कुमारी आपका चारों जो है सही है, बोलिए। कोवैलेंट। तो इस कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है जी? नेटवर्क ठोस। ठीक है, बहुत अच्छा। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, बहुत अच्छा, बहुत लोग का जवाब आ चुका है बउआ। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस होता है, नेटवर्क ठोस होता है बउआ। ठीक है, आ जाइए थर्ड नंबर जी। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस हो गया, और इसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है? धात्विक ठोस। क्या होता है बउआ? धात्विक ठोस। और 4 नंबर क्या होता है बउआ? तो 4 नंबर होता है आणविक ठोस। 4 नंबर क्या जी? आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस। कोई दिक्कत? हाँ, अब बताइए, अब आप लोग को सबका एग्जाम्पल बताना है जी। अब सबका एग्जाम्पल बताइएगा, रेडी रहिए आप लोग, सबका एग्जाम्पल आप लोग को बताना है। बताइए, आयनिक सॉलिड जो होता है, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं जी। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, CuSO4, है ना, NH4Cl, यह सब जो है आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब आ जाइए सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल बउआ, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है जी? ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, अब आ जाइए धात्विक ठोस का, सभी धातुएं, सभी धातुएं बउआ, सभी धातुएं जो ठोस होती हैं, सभी धातुएं जो ठोस होती हैं। ठीक है, सब एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, etc, कुछ भी जो भी ठोस धातु होता है। ठीक है, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। मेटल जो सॉलिड होता है, ए मेटल जो सॉलिड होता है, ठीक है, FeNaKAg ऑल मेटल। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है। रीमा चौबे, खुशबू कुमारी, बाला यादव, शिवम कुमार, मनीष, भलुनी धाम, विकास पांडे, धीरज कुमार भगत, शिवम कुमार, 12th स्टूडेंट, मिक्स ऑफ मेटल्स, मिक्स ऑफ मेटल्स। अब आ जाइए जयप्रकाश, मेटल सॉलिड। हाँ ठीक है, आणविक ठोस, आणविक ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? तो आणविक ठोस कै प्रकार का होता है? आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका जो है क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। उसके बाद हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और सी नंबर हो गया हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाँ, मुस्कान पांडे 3। आणविक ठोस 3 प्रकार का, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित होता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल बोलिए आप लोग, ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल। हाँ, क्वाइट छोड़ा, आपका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक ना। आप थोड़ा सा जो है उस आईडी का नाम जो है चेंज कर लीजिए। HClSO2, HClSO2, HCl हो गया आपका बउआ सॉलिड फॉर्म में, SO2 हो गया किस में जी? सॉलिड फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा बउआ, पोलर नॉन पोलर है बॉन्ड। हाँ, दोनों में पोलर नॉन पोलर, पोलर इसमें होगा, नॉन पोलर इसमें होगा। HClSO2। अध्रुवीय का एग्जाम्पल बताइए,
अध्रुवीय का एग्जाम्पल बताइए बउआ, अध्रुवीय का एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, NH3HClSO2 होगा, N2O2, N2O2, ठीक है। समान परमाणु है ना जी, समान परमाणु है, H2 भी हो जाएगा। सबका कौन सा फॉर्म, एस लिखना जरूरी है ब्रैकेट में बउआ, एस लिखना आपको जरूरी है ब्रैकेट में, एस आपको जो है जरूरी है लिखना ब्रैकेट में बउआ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बउआ। अब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाँ एस वाला फॉर्म मतलब सॉलिड वाला फॉर्म, ब्रैकेट में एस का मतलब सॉलिड फॉर्म है। हाँ बैड बॉय एस वाला फॉर्म, आपको बैड बॉय कहलाने में अच्छा लगता है ना, ठीक है, इसीलिए आईडी रखें। आ जाइए बउआ, हाइड्रोजन बंधित का बताइए, H2O, NH3 सॉलिड, H2O सॉलिड और NH3 सॉलिड, ये होगा। तो यहां एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आपको मैं जो है क्वेश्चन दे रहा हूं बउआ, उस क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित, एक मिनट बउआ, हाँ लिखिए बउआ। कह रहा है क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटेलिक, मोलिकुलर नेटवर्क और एमरफस सॉलिड, और इसको बना करके लाना है घर से। होमवर्क ले लीजिए और उसके बाद आप जो है चले जाइएगा। क्वेश्चन है आपका 1.3 NCERT एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज का 1.3 क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट वाला आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को आयनिक, कॉमा धात्विक, कॉमा आणविक, कॉमा नेटवर्क या अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करें। यानी बताना है कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ रहेगा, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह किस प्रकार का ठोस है। पहला नंबर दिया हुआ है P4O10, सेकेंड दिया हुआ है बउआ NH4 का होल थराइस PO4, थर्ड नंबर दिया हुआ है SiC, 4 नंबर दिया हुआ है I2, 5 नंबर P4, 6 नंबर प्लास्टिक, 7 नंबर बउआ ग्रेफाइट, 8 नंबर जी ब्रास, 9 नंबर RB और 10 नंबर LiBr और 11 नंबर SI। ये देखिए 11 गो दिया है, पंडित जी का शुभ अंक होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बना करके लाइएगा, ठीक है। और आज इतना ही।
आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।